ॐ ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नमो दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमं भवानी सहितं नमामि। ॐ अतुलितबलधामं हिं शैलावदेहं धनुर्मणिकिसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बालराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाम्बुजै श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रोता बंधुओं, शाम को जहाँ पर कथा विश्राम हुई थी वहीं से इस समय कथा प्रारंभ हो रही है। प्रेम से राम रस पान कीजिए। दोस्तों, इस समय उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है और उत्तम कांड चल रहा है। बड़ा मनोरम दृश्य है। अयोध्या से सारे राम के वानर सेना आदि के जितने मित्रगण थे सब विदा हो चुके हैं और राम राज्य की महिमा बताई जा रही कि राम राज्य में किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। अब आगे की कथा आप सुनिए, ये बड़ी दुर्लभ कथा है। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। निंदा असतुति उभय समय ममता मम पद कंजे। ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पंजे। निंदा असतुति उभय समय ममता मम पद कंजे। ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वह गुणों के धाम और सुख की रास संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु असंतन केर सुभाऊ भूलहु संगति करई न काऊ। तिन्ह कर संग सदा दुखदाई जिमि कपिलई घालई हर आई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनिए। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे
हाई बुरी जात की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। अखलन हृदय अति ताप विषेकी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। और जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मनो परी निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वह पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वह जहाँ तहाँ दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा लिया हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। अभयरु अकारण सब कहु सो, जो करहित अनहित ताऊ सो। दोस्तों, इस संसार में आज के समय कोई भी प्राणी अपने दुख से दुखी नहीं है। वो सिर्फ सामने वाले के सुख को देखकर दुखी है। वो सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहता, लेकिन सामने वाले का सुख देखकर उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना है, उसी में वो जल रहा है। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बैरु अकारण सब काहू सो, जो करहित अनहित ताहू से। वह काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल मलायन, वह काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। अझूठ ही लेना झूठ ही देना, अझूठ ही भोजन झूठ चबैना। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबैना। अब बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महायई हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबैना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार देते हैं, हक मार लेते हैं, अथवा झूठी डींग हाका करते हैं और कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल छका कर खाया, अथवा चबाइना चबा कर रह जाते हैं, लेकिन और कहते हैं कि आज हमें जो है 56 भोग का व्यंजन मिल गया है। बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं, सिर्फ झूठ की ही रोटी खाते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वो महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। ये दुष्टों की परिभाषा रामचरितमानस में बताई गई है, जो आज सब चरितार्थ हो रही है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरे बहु मोरे मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला।
करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। परद्रोही परदार रते, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। जो दूसरों से द्रोह करते हैं, ईर्षा करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं, वह पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस के समान हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिर सोनर दर पर जमपुर त्रासन। लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिस्नोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जऊ सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जन जूड़ी आई। दोस्तों, जो आज घटित हो रहा है, पता नहीं कितने हजारों वर्ष पहले रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी का तो सिर्फ हमारी राय में लेस मात्र नाम है, क्योंकि सब जगह वर्णन है कि ये कथा शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना है, अर्थात लोभ ही वह सदा घिरे रहते हैं। वह पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वैसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उनको जूड़ी आ गई हो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जब काहू कह देखहि विपत्ति, असुखी भये मानहु जगे निपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं, किसी को कष्ट में देखते हैं, तब वो ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के वो राजा हो गए हों। स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। और मातु पिता गुर विप्र न मानहि, आप गए अरुघालैया नहीं। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। दुष्टों की परिभाषा चल रही है। जो माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानता, आप तो नष्ट हुए रहते हैं, स्वयं तो बर्बाद हुए रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करने का प्रयास करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है, ना भगवान की कथा ही सुहाती है। क्योंकि भगवान की कथा करो, निमंत्रण दे दो तो लोग नहीं आते हैं, या तो प्रसाद के टाइम पर इकट्ठा होते हैं। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। अभिप्रदोह पर द्रोह विशेखा, दंभ कपट जिए धरे सुबेसा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते ही हैं, ईर्षा करना ही उनका काम है। परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ, घमंड और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं।
यह ब्राह्मणों की भी परिभाषा दी हुई है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निदाना। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु हुई है कले जुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते हैं, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के ही झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानई को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान इस संसार में कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता और पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का ये निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। और नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहित सहाय महाभव वीरा। अकरहि मोह बस नर यघनाना, स्वारथ रथ पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह बस स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कामय भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारि जे परम सयाने, भजहि मोहि संसित दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ, और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वह संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर सिर्फ मुझे ही भजते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भासे, तेन परहि भव जिन लखि राखे। इसी से वह शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों का त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपाय कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनहु तात माया कृते, गुण अरु दोष अनेक। अगुण यह उभय न देखी हैं, देखई सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही मूर्खता है। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम नहीं दई समाई।
करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान श्री राम के मुख से ये वचन सुनकर सब भाई प्रफुल्लित हो गए, हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समा नहीं रहा है। वे बार बार हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। अपनी रघुपति निज मंदिर गए, यही विध चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनिया वहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला कर रहे हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित्य नव चरित देखी मुनि जाही, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। सुनि बिरंची अतिशय सुख मानही, पुनि पुनि तात करहु गुण गानही। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं कि हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गुणगान करो। सनकादिक नारद ही सराहई, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहई। सुन गुनि गान समाधि विसारी, सादर सुनई परम अधिकारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वह सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ है, परंतु श्री राम का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, और जे हरि कथा न करही, रति तिनके ही पाषाण। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि के कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच में ही पत्थर के समान हैं, वो राक्षस के समान हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। अब बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरयानी। और नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सोआई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कह रहा हूँ।
ना अनीति की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार अपनी क्रियाकलाप करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। जो अनीत कछु भासो भाई, तो मोहि बर जो भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय बुलाकर बेखटके मुझको रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा। यहाँ बड़ी गौर करने वाली बात है मित्रों। श्री राम जी कह रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बनाया, उसने कुछ नहीं किया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। वो परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष ना समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। आजकल मनुष्यों का स्वभाव है, अच्छा हो गया तो कहते हैं सब मैंने कर दिया, मैंने ये कर डाला, वो कर डाला। अब अगर कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ बिगड़ जाता है तो कहते हैं भगवान ने हमारे साथ कुठाराघात कर दिया। मिथ्या दोष लगाते हैं ईश्वर पर। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पयंत सुख दुखदाई। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ बिसलेई। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों को तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष पी लेते हैं। और ताहि कबहु भल कहीं न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। आकर 4,84,000, जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, जो सोना बेचकर लोहा खरीद लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्दिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है।
ये आत्मा आपकी 84 लाख योनियों में नाचती रहती है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करि करुणा नर देहि, ये देत ईस बिनु ये दुसने। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके बस में हुआ ये सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। और नर तनु भव बारिधि कहूँ पेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए एक बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोरे मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। जो न तरई भव सागर, नर समाज यस पाई। अशोकृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वो कृतघ्न और मंदबुद्धि हैं और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जो परलोक इया सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ कहूं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अभगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यहाँ पे श्री राम जी ने कहा है कि यदि परलोक में और यहाँ